हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के व्यू से। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग काफ़ी डाउट में रहते हैं कि मार्केट को कैसे स्टडी किया जाए, मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाए। तो वो अलग अलग स्ट्रेटजीज देखते हैं। पहले कुछ लगा लेंगे, फिर कोई ईएमए लगा लेंगे, फिर इंडिकेटर लगा देंगे, ऑसिलेटर लगा लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको कोई भी स्ट्रैटेजी लगाने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि है कि मार्केट वर्क कैसे करता है, व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ मार्केट साइकिल। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी फ्यूचर में यूज़ करो तो आपको ये चीज़ याद रहे कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी जब बना रहे हो तो वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगी, किस मार्केट कंडीशंस में। तो स्ट्रैटेजी, अगर आप किसी गलत मार्केट कंडीशन में कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। स्ट्रैटेजी वर्क तभी करती है जब आपकी स्ट्रैटेजी को वर्क करने के लिए प्रॉपर मार्केट कंडीशंस हो। तो आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझना है और मार्केट साइकिल कैसे समझना है, ताकि आप सिर्फ एक चार्ट को देख के एक अपने दिमाग में एक आइडिया ले सकते हो कि मार्केट किस तरफ जाएगा, मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन क्या होगा, यह आपको ईजिली पता चल जाए। ये एक ऐसा व्यू है जिस व्यू को आप यूज़ कर करके प्रैक्टिस कर करके आप कोई भी स्ट्रैटेजी इस व्यू के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो ये आपको प्रॉफिटेबल बनने में बहुत हेल्प करेगा। चलो तो आ जाओ स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर और आप कैसे इसको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 मंथ का यूज़ कर सकते हो टाइम फ्रेम, 1 वीक का कर सकते हो, डेली का कर सकते हो, हावरली का कर सकते हो और 4 आवर्स का कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आप इन सारे टाइम फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करते तो भी आप इन टाइम फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हो। इन टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग आपको एक व्यू मिल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको मार्केट की डायरेक्शन पता करने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर मार्केट इस तरीके से मूवमेंट दे रहा है तो आपको पता है कि ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि अगर मार्केट में, बहुत बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा एडवांस लेवल का ही बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे समझना है आपको। आपको ये भी पता है कि मार्केट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, आपको ये पता है ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड मूव है, बिकॉज दिस इज़ हायर हाई एंड हायर लोज। आप यहाँ पे देखते जाओगे आपके हायर हाइज एंड हायर लोज बनते जाएंगे हर पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज, इसलिए ये अप ट्रेंड है। ये एक डाउन डाउन ट्रेंड है क्योंकि यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ठीक है, ये एक टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है और ये एक टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन दोनों में से अगर हमको पता करना है कि मार्केट कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड बन रहा है और कब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड बन रहा है, और कब इन दोनों के बीच में जब ट्रांजिशन हो रहा है तब एक कंसोलिडेशन का टाइम आ रहा है, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से उसको देख सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपका मार्केट मान लो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो अभी अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो यहाँ पे, अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि आपका मार्केट एक अप ट्रेंड में है, जो कि सही भी है, अभी मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, फिर आपने एक पुल बैक का वेट किया, ये पुल बैक आया। पुल बैक के बाद भी अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये डाउन ट्रेंड में, अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, अभी आपने फिर वेट किया, फिर ये मार्केट फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब अभी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गए हो, राइट हियर, यहाँ पे आ गए हो, तो यहाँ पे भी आप अप ट्रेंड नहीं हो। पर अगर अभी ऐसा होता है कि मान लो कि आपका ये जो मूव है वो प्रीवियस लो को तोड़ देता है, अगर इस लो को तोड़ देता है, ठीक है, अगर आपका मार्केट इस पॉइंट को तोड़ देता है, प्रीवियस लो से आके ऊपर से आके इस पॉइंट को तोड़ देता है, तो आप ये बोलोगे कि आपके मार्केट की कंडीशन बदल गई है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, हायर हाई एंड हायर लोज बन रहे थे हर पॉइंट ऑफ टाइम में, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया जहाँ पे आपका हायर लो टूट गया है। मतलब हायर लो टूटने का मतलब ये है कि अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपका मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हो भी सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में फिर से चली जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ठीक है,
तो अभी आप क्या करोगे, आपका जब ये ऊपर से नीचे आया, ठीक है, आपका हायर लो को ब्रेक किया आपके मार्केट ने, तो आप यहाँ पे फिर आप ऐसे देखोगे आपको इस तरीके का मूव मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है और मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो आपको कंडीशन क्या याद रखनी है कि जब हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, तो आपका जो रीसेंट लो है अगर वो कभी भी टूट जाए, मतलब प्राइस मान लो यहाँ से ऐसे ऊपर गया था, ठीक है, तो इसका जो ये वाली स्विंग बनी थी, इस स्विंग का लो ये था, ठीक है। अब ये लो अगर टूट जाता है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। जहाँ पर आपने काफ़ी बार ये टर्म यूज़ भी आपने सुना होगा, ये टर्म सी एच जिसको कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब आपके मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया है। कैरेक्टर चेंज होना मतलब वो पहले अप ट्रेंड में था, अब आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। तो अब आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, इसका मतलब ये है कि अब ये वाला पॉइंट जो होगा ये डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। जैसे ही इसने ये लो ब्रेक किया, ये वाला लो ब्रेक किया, इस पॉइंट पे आया, ये आपका न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का नया हाई बना। यहाँ से अब आपको लोअर हाई एंड लोअर लोज मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए, इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है। कंसेप्ट 1 ये आपको पता होना चाहिए। आप अभी हम इसको चार्ट से भी देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाओ कंसेप्ट 2 पे। कंसेप्ट टू क्या, एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। कंसेप्ट 2 का हमने नाम दिया है इंटरनल स्ट्रक्चर। काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ट्रेंड सही में ब्रेक हुआ है, मतलब ट्रेंड सही में चेंज हुआ है कि नहीं, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड रियली हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। इसमें आपको इस चीज़ को आप कैसे ध्यान दे सकते हो। अगर मान लो आपका ये ऐसे 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 मार्केट यहाँ तक पहुँच गया है, आप पॉइंट के टाइम पे यहाँ पे हो, आप इस पॉइंट पे यहाँ पे हो। अभी अगर आपका मार्केट यहाँ से अभी अगर मार्केट आपका यहाँ से नीचे आता है ऐसे, ठीक है, और नीचे स्विंग्स बनाना स्टार्ट करता है, तो क्या आप इसको बोलोगे कि इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, या मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गया है? तो आंसर इज़ नो। अभी आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि आपका मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। क्यों नहीं बोल सकते? इसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस स्विंग है, आपका मार्केट का जो ओरिजिनल ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड जो है वो ये है। तो जो ओरिजिनल आपका प्रीवियस स्विंग वो है यहाँ पे, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो आप इसका वेट करोगे। तो हो सकता है कि ये मार्केट ऐसे आया, 2-3 बार इसने डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ से फिर ये ऊपर निकल जाए, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये एक पुल बैक के अंदर की स्विंग है, ये एक पुल बैक है। इन शॉर्ट ये एक पुल बैक है। इस पुल बैक के अंदर आपको ये वेव्स दिख रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको एक बड़ा पिक्चर लेके चलना है कि आपका, जैसे आपने मान लो कि 1 मंथ का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम में आपको ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पहले व्यू करने और देखने और एनालाइज करने कि बड़ा मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। उसके अकॉर्डिंग आप इजीली वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चला कि अगर मैं 1 मंथ, अगर आप मान लो कि आपका 1 मंथ के हिसाब से आपने चार्ट पे देखा और 1 मंथ के हिसाब से आपका ये ऐसा व्यू बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मंथली कैंडल्स पे आपका सपोर्ट जोन यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट ऑफ जोन में, ठीक है। बट हो सकता है कि डेली में आपको ऐसा दिख जाए, वेव्स नीचे की साइड आ रही है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका मार्केट थोड़े टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम में, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का मंथली टाइम फ्रेम में, वो अभी भी अप ट्रेंड में है, क्योंकि आपका ये प्रीवियस लो नहीं टूटा है स्विंग का, एज पर प्रीवियस कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है। अब अगर अभी मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर घूम के सीधा निकल जाता है, तो ये फिर आप अप ट्रेंड ही हो गया, कोई चेंज हुआ नहीं। बट अगर अभी ये मार्केट ऐसे ऐसे करते करते अगर इसके नीचे निकल जाता है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपको हमेशा याद रखनी है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि आपके जो ये जोन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे स्विंग का जो ये जोन है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन होता है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आके फिर ऊपर जाने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है कि मार्केट यहाँ तक आए और मार्केट फिर ऊपर चले जाए। अगर मान लो आपको हमेशा इस ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे रुकना है और वेट करना है, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग आपको
नीचे मिलती है कहीं भी इस जोन के, तो आप ये मान सकते हो कि आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अगर आपको क्लोजिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऊपर की साइड मिल जाए, अप ट्रेंड की अप साइड मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऊपर की साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे दो कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे एनालाइज करना है ये चीज़। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अपने पास बिटकॉइन का चार्ट है जो कि अवरली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो अवरली टाइम फ्रेम है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप एक मोटा मोटा आपको चार्ट इसी तरीके से लगा के रखना है अपनी स्क्रीन पे, ताकि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि आप कैसे मार्केट स्ट्रक्चर वेरीफाई कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम रखा है। इस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ से एक ऐसे बनाया है, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया, ऊपर गया, पुल बैक आया यहाँ तक, फिर ये ऊपर गया, फिर ये पुल बैक आया। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि आपका मार्केट जो है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है एक तरीके से। ठीक है, पर यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पे आप ऊपर गए फिर से। अब आप यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे हायर हाई भी नहीं टूटा है अभी तक। ठीक है, अभी ये फिर नीचे गया, फिर ये थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में आया, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन हुआ, नीचे आया। अभी भी आप देख सकते हो कि ये इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के बीच में ही है। तो आपको समझ में, मतलब आप अभी कुछ ट्रेड गैस नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना चल जाए कि स्ट्रक्चर किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, इसने इस लो को ब्रेक किया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब यहाँ से आपका कैरेक्टर ऑफ द स्विंग चेंज हो गया है। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, आपके मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, तो आपको ये लग सकता है कि ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये डाउट आपके मन में आ सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि आपका एक टाइम फ्रेम में ऐसा हो सकता है कि ये अभी भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर ही हो। एक्चुअली ये इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि अभी भी आप देखो इसने इस हायर हाई को नहीं तोड़ा है। ठीक है, जब तक ये रेजिस्टेंस टूट नहीं जाएगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस टूटा नहीं है और नीचे वाला कैरेक्टर चेंज हो गया है। ठीक है, फिर हमने इसका वेट किया। अगर ये कैंडल यहाँ पे, अगर इस जोन में अगर कैंडल इसके ऊपर निकल जाता, तो ये मैं बोलता कि ये अभी स्टिल अप ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन इस जोन में कैंडल इसके नीचे आ गया है और ये बिल्कुल नीचे वाले सपोर्ट जोन को भी उसने तोड़ दिया है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि अभी जो मार्केट है आपका वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।